गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वैदेही रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो चुकी रहती है और अब तो उसे एक तरीके से लीगली लाइसेंस मिल चुका रहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा सा टीज करती है और उसे एम्प्टी क्लासरूम में लेकर जाती है। वहाँ पर अपने होठों पे चॉकलेट्स रखती है और कहती है कि खाना है तो ऐसे खाओ। तो वो काफ़ी अलग तरीके से उनका चल रहा रहता है। दूसरी तरफ जो अनन्या रहती है वो वॉशरूम में जाती है, चाहत का वेट कर रही रहती है, क्योंकि उसने इनडायरेक्टली चाहत को बताया रहता है कि वो वॉशरूम में गई है। तो जब चाहत आती है अंदर वॉशरूम में तो उसका पीछा करते हुए निशांत भी आता है, वो बाहर खड़ा रहता है। अब इसके आगे आम, मेरा ही इंतज़ार था क्या, चाहत कहती है। तभी अनन्या कहती नहीं, वॉशरूम में तो आम, तो मेरा इंतज़ार था, चाहत कहती है। तभी अनन्या कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वॉशरूम में तो सब लोग आते तो मैं भी आई हूँ। अच्छा, तुम्हारे हाथ में क्या है चाहत, अनन्या पूछती है। तभी चाहत बोलती कुछ नहीं। तो कहती है कि कौन वॉशरूम में इतना प्यार से पैक गिफ्ट लेकर आता है, तो शायद यहाँ पे इंतज़ार आपको था हमारा, मुझे नहीं। हम्म पर एक्चुअली ने ना, ये गिफ्ट किसी स्पेशल पर्सन के लिए, वो स्पेशल पर्सन जो इस गिफ्ट को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फील कराएगा और जो इस गिफ्ट को काफ़ी अच्छा समझेगा, उसके लिए ही गिफ्ट है। और तो वो कहते तो आप बताओ ना कौन है वो। तो अनन्या थोड़ी चाहत के करीब आ रही रहती है, बहुत ज़्यादा करीब आ रही रहती है। अ, चाहत अपने कदम को थोड़ा पीछे रखती जाती है, वो वॉल से टिक जाती है। तभी जो अनन्या उसकी तरफ एकदम से आती है और उसकी नज़र उसके उस गिफ्ट के साथ साथ उसकी वेस्ट की तरफ दिखा रही रहती है। तभी उसे याद आता है कि क्लासरूम में कितने बोल्ड तरीके से जो अनन्या है वो उसकी वेस्ट को पकड़ रही थी। तो वो थोड़ा सा साइड होकर बोलती, अनन्या, पब्लिक प्लेस पे तो थोड़ा कंट्रोल करके रखा करो ना, बाय चांस अगर किसी ने देख लिया ना प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी अनन्या उसका हाथ पकड़ती है और खींचते हुए बोलती है कि अच्छा, तो आप डरते हो, आप डरते हो किसी चीज़ से। ओह, तो मुझे लगा था आप बहुत बोल्ड हो, शायद किसी ने बोल्डनेस आज से 2 दिन पहले पार्टी में बहुत अच्छे से दिखाई थी कि मेरे ही है, आई विल टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह। तो कहती है ताकि, हाँ वो मैं अभी भी बोल्ड हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, बट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड ना, हर चीज़ पब्लिकली करना ज़रूरी नहीं है और लोग कैसे सोचेंगे क्या होगा मुझे नहीं पता। और बाय द वे, वैलेंटाइन डे के दिन मैंने आपको गिफ्ट नहीं दिया था, तो ये गिफ्ट आपके लिए, ये बोल के चाहत वहाँ से निकल जाती है। और चाहत को जाते हुए देखती है अनन्या, तो उसे अजीब सा फील होता है, लेकिन वो गिफ्ट को देख के बहुत खुश होती है। अनन्या जैसी वो देखती है गिफ्ट, वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो गिफ्ट बहुत ब्यूटीफुल रहता है। वो कहीं ना कहीं अ, बहुत ब्यूटीफुल सा रहता है। दो वॉइस वाला मैंने आपको बताया था जो चाहत ने लिया था। और उसके नीचे एक ना स्टिकर लगा रहता है। जैसे ही वो स्टिकर को टच करती है, उसमें लिखा रहता है, आई वॉन्ट यू लाइक दिस। मतलब वो दोनों बहुत क्यूट तरीके से बैठे रहते हैं ना, तो उस तरीके से उसे लिखती है। अनन्या जब पढ़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश होती है, मतलब लाइक उसे बहुत अच्छा फील होता है। तभी वो वॉशरूम से निकलती है और वो गिफ्ट ओपन रहता है। तो निशांत जो रहता है वो वहीं पे खड़ा रहता है। वो गर्ल्स वॉशरूम के थोड़े कोने पे साइड पे जाके खड़ा रहता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो कर क्या रहा है, मतलब बोलते हैं ना, जब इंसान का दिमाग गर्म हो उसे कुछ नहीं आता है। अनन्या के हाथ में वो इतना प्यारा गिफ्ट देख के बहुत जेलस फील करता है, बहुत शॉक्ड होता है। उसे वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही रहती है कि अनन्या को किसी ने गिफ्ट दिया, तो दिया कैसे, वो भी उसके अलावा। यहाँ पर इन लोगों का इस तरीके से चल रहा रहता है। थोड़ी देर में जो अनन्या है वो गिफ्ट को लेकर मुस्कुराते हुए चली जाती है अंदर की तरह। लंच ब्रेक ऐसे ही ख़त्म हो जाता है और वो गिफ्ट लेती है और वो गिफ्ट दिखाती है प्रीति की तरफ। तो प्रीति जैसी गिफ्ट बोलती है, वो बहुत प्यारा गिफ्ट है, किसने दिया। तो प्रीति पूछ रही रहती है, तभी वो इनडायरेक्टली हंसते हुए कहती है कि वो अपने इशारों में बताती है कि चाहत ने दिया है। चाहत वहाँ से अनन्या को मतलब अनन्या की बैक रहती है और प्रीति का फेस रहता है। तो चाहत हंस रही रहती है।
प्रीति चाहत की तरफ देख के मुस्कुराते हुए बोलती है कि और अपने हाथ के इशारों से बोलती बहुत प्यारा गिफ्ट है। तो वो स्माइल करते हुए बोलती तो यहाँ पर इन लोगों का मतलब कह सकते हैं कि प्यार का आगाज हो चुका है और लोग अपने प्यार के लिए अब स्टार्ट हो चुकी थी इन लोगों की लव स्टोरीज और ऐसे चीज़ें थी। थोड़ी देर में प्रीति आगे मूव करती है। तभी अनन्या बोलती है कि प्रीति, आई गॉट इट माई वैलेंटाइन गिफ्ट, वेयर इज योर। तो प्रीति को एकदम से याद आता है कि मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट वो तो किस था जो अभी के अभी करके आए हैं ये लोग मतलब एम्प्टी क्लासरूम में। तो वो कुछ नहीं बोलती, कहती नहीं मुझे क्या गिफ्ट देगा कोई। तो वैदे वहीं से उठती है। एक्चुअली वो कुछ एक कॉपी वहाँ पर रखने जा रही रहती है। तभी वो कहती है कि अनन्या, लोग बहुत झूठ बोलते हैं, अभी अभी तो गिफ्ट दिया था और फिर लोग कहते हैं कि गिफ्ट नहीं दिया है। दैट्स जस्ट वेरी बैड। ये बोल के चली जाती है। प्रीति का जो है, प्रीति देखती है और फिर अपना बोलती है। तभी अनन्या बोलती बता क्या गिफ्ट मिला है। कहती कुछ नहीं, चॉकलेट मिली थी और एक बुके मिला है जो नीचे डिग्गी पे रखा हुआ है, और कुछ नहीं है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे। ऐसे करके हो जाता है। पर जो निशांत रहता है वो कुछ ना कुछ मन ही मन में सोच रहा रहता है, बहुत ज़्यादा उसकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही रहती है। तो ये दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। सब लोग बाहर निकलते हैं, अपने अपने घर जाने के लिए तैयार होती है। तो जो अनन्या रहती है वो जा रही रहती है। तो चाहत उसका हाथ पकड़ के उसे बोलती है गिफ्ट को ध्यान से रखना, पहला गिफ्ट है मेरा। तो वो कहती है दिल से भी संभाल के रखूँगी। अच्छा अब मैं जाऊँ? तो कहती है तो कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप बस से नहीं जा रहे हो आज? तो कहती है नहीं, आज मेरी मॉम आ रही है मुझे लेने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ से शॉपिंग पे जाऊँगी, घर नहीं जा रही हूँ। तो कहती है ओह शॉपिंग पे, क्यों? तो कहते हैं अरे वो मेरे कज़न है ना, उनके घर, उनका जो बेटा है उनकी बर्थडे पार्टी है, तो मेरी मॉम को उनके लिए ड्रेस खरीदनी थी, तो इसलिए जाना है। तो कहती है ओके, बट अगर आप बस में होती तो काफ़ी अच्छा लगता। कहती कल जाऊंगी ना, अभी जा रही हूँ। और ऐसी टाइटली एक दूसरे को हक करते हैं। लेकिन जो अनन्या रहती है उसे हक करने से कहाँ उसका मन होता है, और वो क्या करती है, जो चाहत के चिक्स होते हैं उस पर किस कर देती है। जैसी चाहत की वो किस होती है चिक्स पर, उसे बहुत अजीब सा लगता है और वो बार बार अपने गालों को टच करे जा रही रहती है और बहुत ज़्यादा ब्लश करके वहाँ से आगे हो जाती है। थोड़ी देर में चाहत की मॉम आ जाती है और वो चाहत को पिक करके चली जाती है। अनन्या देखती है। फिर जो अनन्या रहती है वो अपनी मतलब बस में जाकर बैठ जाती है। जैसे ही वो बस में बैठती है उसके बाजू में निशांत आकर बैठ जाता है। तभी अनन्या कहती है निशांत, तुम कहीं और भी बैठ सकते हो, यहाँ क्यों बैठे हो? ये क्या बात हुई यार, मतलब मुझे अब तूने अब दोस्त भी नहीं समझती है क्या? बचपन से दोस्त है यार, नर्सरी से एक दूसरे को, इतना तो माफ़ कर सकती है ना? तो अनन्या निशान की तरफ देख के बोलती माफ़, मैं तो तुझे कब का माफ़ कर चुकी हूँ, दोस्तों से मैं गुस्सा कभी नहीं होती हूँ। बट निशान, ट्राई टू अंडरस्टैंड, माई प्योरिटी इज़ नॉट यू, एंड प्लीज़, आई डोंट लव यू। तो यार समझ, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट सच बात है यार, मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तेरे लिए। तो निशांत उधर बैठा रहता है, आजू बाजू कोई नहीं रहता है। फिर धीरे से बोलता है क्यों, चाहत के लिए फीलिंग आती है क्या? तो अनन्या कुछ भी नहीं बोलती है। अनन्या कहती है प्लीज़। तो कहता है नहीं बता ना, क्या वो तुझे टच करती है तो तुझे अच्छा लगता है? क्या वो तेरे साथ घूमती है तो तुझे अच्छा लगता है? मुझे एक बात बताना यार अनन्या, दो लड़कियां के बीच में क्या होता है? मैं और विकास है यार, मैं और विकास जब एक दूसरे को टच करते तो हमें तो कुछ फील नहीं होता है, तो तुझे उसके टच पे अजीब सा क्यों फील होता है? क्या चल रहा है तेरा? मतलब तुझे ऐसे कैसे तू बदल गई? मतलब देख, मैं पहले बता रहा हूँ, हम बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ऐसी लड़कियों के साथ मत रहा कर जो तुझे एक गलत डायरेक्शन दे रही है। तुझे नहीं लगता ये तेरी चीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन हो रहा है? समझ के रहे, ऐसे लोगों के पास मत रहे। तभी जो अनन्या होती है वो साइड होके बोलती है निशांत, पहले तो माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है ना? गलत लड़कियां मीन्स क्या होती है, और अच्छी बुरी क्या? चाहत टॉपर है क्लास की,
और उसके बारे में तो बोलना ही मत। उसकी फैमिली रेपुटेशन सब कुछ अच्छी है। तू ऐसे कैसे किसी के बारे में ऐसे क्यों बोल सकता है? एटलीस्ट यू हैव टू नो द वॉट वॉज बिहाइंड दैट। तो कहता है अच्छा, अच्छी लड़कियां एक दूसरी लड़की को पसंद करती हैं? हाँ, वो तुझे तुझे ना गलत संगति में डाल रही है, तुझे अपना जैसा बना रही है। तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? तभी अनन्या बोलती है, निशांत तू अपनी सीट पे जाकर बैठ, मेरे बाजू में मत बैठ। और मुझे नहीं समझ में आ रहा तू क्या कर रहा है। निशांत के चेहरे पे बहुत गुस्सा, एग्रेसिवनेस दिख रहा था। तो वो ना अ, अनन्या का हाथ थोड़ा सा टाइटली पकड़े जा रहा रहता है, उसको प्रेस कर रहा रहता है। ये बात देख के ना अनन्या को काफी बुरा लग रहा था। अनन्या बार बार बोलती कि हाथ छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। पर वो नहीं छोड़ रहा रहता। और वो थोड़ा सा, ये लोग ना स्कूल बस की मिडिल में बैठे रहते, तो ना ज्यादा आगे बैठते ना पीछे बैठते, तो इतने लोगों को पता भी नहीं चल रहा था। सडनली से ना जो वो है उसी के हाथ पे बहुत जम के अपना दूसरा हाथ मारती है। तो निशांत हाथ छुड़वाता है और जा रहा रहता है। तो यहाँ से अनन्या बोलती है, उठो तुम, साइड हो, मुझे जाना है। तो वो बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा। और उसके हाथ में ना एक बैग रहता है। बैग अपना जो क्या बोलते हैं, बैग के बाजू में ना उसके हाथ में एक पॉलिथीन रहती है जिसमें वो गिफ्ट रहता है। और सडनली से जो निशांत है वो धक्का, मतलब एकदम से उसका हाथ लगता है और जो गिफ्ट है वो टूट जाता है। जैसे ही अनन्या का वो गिफ्ट टूटता टूटता है, वो उसकी आंखों में एकदम से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि चाहत ने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये गिफ्ट को प्लीज संभाल के रखना। और वो टूटता है, वो रोने जैसी हो जाती है। एकदम से मैम लोगों को पता चलता है कि कुछ हुआ है। तो वो लोग पीछे आके बोलती है, अनन्या क्या हो गया है? तो वो बोलती कुछ नहीं मैम, मेरा निशांत की वजह से मेरा गिफ्ट टूट गया है, निशांत की वजह से। तो निशांत को मैम बोलते निशांत ये क्या है, तुम्हारी इतनी देर से आवाज आ रही है, बोक बक बक करे जा रहे हो, क्या है? तो अनन्या बहुत गुस्से में होती है, बोलती है कि निशांत मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना था, फिर भी तुमने मेरे साथ जबरदस्ती यहाँ पर बैठे हो। तो मैम बोलती है कि किस तरीके का बिहेवियर चल रहा है निशांत, व्हाट टाइप्स ऑफ बिहेवियर यू आर डूइंग। उठो वहां से, जाके पीछे बॉयज के साथ बैठो। और अनन्या का आंखों में आंसू आ चुके रहते, वो रो रही रहती है। और वो चुपचाप ये ऐसे घर चली जाती है। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है, वो तो बहुत एक्साइटेड रहती है कि जब वैदेही अपनी स्कूटी लेकर आती है उसके पीछे बैठते हैं। तो वैदेही बोलती है कि क्यों नहीं बताया आपने अनन्या को कि आपको गिफ्ट मिला है? तो प्रीति बोलती है कि आपको लगता है कि ये कुछ बताने वाली चीज है? तो कहती है क्यों, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, चाहे कैसे भी दिया गया हो। आपको तो बता देना चाहिए था, वो आपको इतने प्यार से इतना बड़ा गिफ्ट दिखा रही थी, तो एटलीस्ट चाहिए। तो कहती है मेरे लिए गिफ्ट्स, यू नो, शोकेस या टेडी बियर ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए गिफ्ट इम्पोर्टेंट है कि किसी का बहुत वैल्यूएबल लव और बहुत वैल्यूएबल प्यार, अगर वो है तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसी बात है तो अच्छा सुनो, मैं यहाँ से तुम्हें घर लेकर नहीं जा रही हूँ। तो एकदम से प्रीति बोलती नहीं नहीं, घर चलो, मम्मी को पता चला ना बहुत लेट हो जाएंगे, तो फिर बहुत डांट पड़ेगी। तो कहती है रुको ना बाबा, वेट, मैं तुम्हें टाइम पर ही पहुँचाऊंगी। यहाँ से वो थोड़ा सा टर्न लेते हैं और जो घर की तरफ के रूट होता है उसको हटाकर वो दूसरी तरफ से लेकर जाती है। वहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट रहता है, और वो उस रेस्टोरेंट के वहाँ साइड में रखती है और अंदर जाती है। और वहाँ पर एक कोक लेती है, मतलब दो कोक लेती है और एक फ्रेंच फ्राइज लेती है। और बहुत प्यारे चीज़ी पैरी पैरी फ्रेंच फ्राइज लेती है और उसको लाकर देती है और बोलती है कि चलो खाते हैं। तो कहती है तुम्हें पता है मैं पहले से मोटी हूँ, और तुम चीज़ी फ्रेंच फ्राइज खिलाओगी तो मैं और मोटी नहीं हो जाऊंगी? तो वह हंसते हुए बोलती है देखो, तुम कल भी मुझे गुब्बू पसंद थी, तुम आज भी मुझे गुब्बू पसंद हो, और अगर तुम इससे ज्यादा भी गुब्बू हो गई तो भी तुम मेरी तो रहोगी। और वैसे भी मुझे ना तुम्हारे साथ हर लम्हा जीना पसंद है। कल हो ना हो, इसलिए आज का पल हमेशा अच्छे से जियो। तभी प्रीति उसके होठों पे रखती है हाथ और बोलती कल हो ना हो मतलब क्या, क्या है, तुम इतने नेगेटिव बात क्यों करती हो? तो कहती ओके सॉरी, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत कह दिया। तो कहती आज के बाद मत कहना। तो कहती पक्का आज के बाद नहीं कहूँगी। तो कहती चलो चलते हैं। तो कहती कहाँ? कहते अरे मतलब खा के चलते हैं। तो कहती पहले खा लेते। फिर ये लोग बहुत अच्छे से खा रहे रहते हैं।
और बहुत प्यार से एक दूसरे को देख रहे रहते हैं, हाथ पकड़ रहे रहते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा कपल आया रहता है। मतलब वो जो कपल रहता है, मतलब उनकी हाइट थोड़ी छोटी रहती है, तो उनको छोटा कपल बोला मैंने। जबकि उनकी एज बड़ी रहती है और वो बहुत ब्यूटीफुल रहता है। मतलब जो बॉय रहता है वो काफ़ी हैंडसम रहता है। बस उसकी हाइट छोटी रहती है। और जो गर्ल रहती है वो उसी के सेम हाइट की रहती है और बहुत ब्यूटीफुल कपल रहते हैं। और वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से अपने हाथों से खिला रहे रहते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं और एकदम एकदम लवी और क्लोजी क्लोजी देख रहे रहते हैं। जो प्रीति तो उधर देख रही रहती है, तो वैद्य की भी बड़ी इच्छा होती है कि वो भी इतने क्लोजी क्लोजी आकर उसे टच करे करे। पर प्रीति एकदम से उसकी तरफ देख के आंखों से इशारा करके बोल देती कि डोंट यू डेयर। हाँ। तो प्रीति वैद्य थोड़ा सा अपनी जो वो मतलब अपनी सीट से थोड़ा खिसक कर उसकी क्लोज आ रही थी, वो फिर एकदम से दूर हो जाती है और कहती है कि हाउ रूड यू आर। मतलब तुम्हें तो रोमांटिक होना भी नहीं पता है। मतलब तुम कितनी अनरोमांटिक हो। तो कहती अनरोमांटिक ही सही, बट मुझे पब्लिकली चीज़ें पसंद नहीं है। और वैसे भी वो कपल बॉय और गर्ल है, हम गर्ल गर्ल है, कोई देख लेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी वैदई। और आपको पता है ये जो एरिया है ना, मॉम एंड डैड के करीब का एरिया है, प्लीज़ समझो, इतने क्लोजी क्लोजी आना सही नहीं है। तो वैदई कहती है तो कब होंगे हम क्लोजी क्लोजी। तो प्रीति कहती है तुम्हें बहुत जल्दी नहीं है हर चीज़ की क्लोजी क्लोजी आने की। तो कहती है पहले तो इतनी दूर रह लिया ना यार, तुम तो किस भी नहीं देती हो मुझे। मुझे कम से कम किस तो चाहिए ना। आई मीन लोग ना मॉर्निंग किस देते हैं, नाइट किस देते हैं, मिडल किस देते हैं, तुम कुछ भी नहीं दे रही हो। प्रीति अपना जो फ्रेंच फ्राइज होता है वो मुंह पे ही रखी रह जाती है। और ये बात सुनकर वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। तो प्रीति कुछ नहीं कहती है, तभी वैदी बोलती है अच्छा अच्छा चलो जल्दी जल्दी खाओ, फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है। और वो बात को यहीं पे जाती है। प्रीति बहुत शॉक्ड होती है कि वैदई कितनी स्पीड में है, मतलब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो स्कूटी तैयार होती है और ये दोनों बैठ के वहाँ से घर की तरफ निकल जाते हैं। पर एकदम से होता क्या है कि प्रीति जो रहती है, स्पीड ब्रेकर जैसे ही आता है तो जो प्रीति का हाथ होता है वो वैदय की कमर पे होता है और कमर को वो प्रेस कर लेती है। जैसी कमर को प्रेस करती है, वैदई ना मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसको एकदम अलग सी फीलिंग्स आती है। क्योंकि वेस्ट पार्ट जो हमारी वेस्ट होती है वो गर्ल्स का सबसे सेंसेबल पार्ट होता है, जहाँ सेंसिंग ऑर्गन्स उनके बहुत ज़्यादा वर्क करने लगते हैं। तो वही होता है, जैसी कमर पे एकदम टच होता है वो थोड़ा एक्टिव हो जाती है। और वैदई तो बहुत सुबह से काफ़ी एक्टिव थी, प्रीति को देखकर एक्साइटेड थी न्यू रिलेशन वगैरह चीज़ों के लिए। तो वो स्कूटी को, वही रास्ता रहता है भाई पूरा, सुनसान रोड रहती है, तो वहाँ से जाती है। तो थोड़ा और एक एक वहाँ पर दो गलियाँ रहती हैं। तो एक गली में थोड़ा कम सुनसान होता है और एक गली पूरी सुनसान है। वो जानबूझ के उस गली पे लेके चली जाती है। तभी प्रीति कहती है वैदई ये गलत है, ये बहुत सुनसान है, प्लीज ये गली से मत लो। तो कहती पता है मुझे। और वो वहां जाती है और एक साइड में एक जगह रहती है, वहां पे स्कूटी रोकती है और कहती है उतरो। तो कहती है कि क्यों, क्या हो गया, गाड़ी ठीक तो है ना। तो प्रीति की तो नज़रें सिर्फ गाड़ी की तरफ जारी रहती है। वो टायर की तरफ देखती है कि शायद पंचर तो नहीं हो गया है, कुछ हो तो नहीं गया है। और वो बहुत ध्यान से देख रही रहती है। तभी जो वैदई रहती है कि वो बोलती है कि प्रीति नीचे क्या देख रही हो। तो वो बोलती है कि नहीं मैं देख रही हूँ टायर तो पंचर नहीं हो गया है, तुम मतलब यहाँ पर आकर तुमने गाड़ी एकदम से रोकी है ना, तो मे भी हवा वगैरह कम तो नहीं हो गई है। तो कहती नहीं नहीं मैंने उसके लिए नहीं रोकी है। तो प्रीति बोलती है तो कहती है कुछ नहीं। और ऐसे करके जो प्रीति होती है वो देख रही रहती है वैदे को। और वैदे प्रीति का हाथ पकड़ती है, उसे खींचती है उसकी वेस्ट पे और उसकी चिन को थोड़ा एक हाथ से ऊपर करती है और उसको लिप पे किस कर देती है। प्रीति ये एटीट्यूड देख के उसकी पहले तो आंख फटी की फटी रह जाती है और ऐसा लगता है उसके साथ हुआ क्या है उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो थोड़ा सा उसके लिप पे और मतलब थोड़ा फोर्सफुली रिस्पॉन्स कर रही रहती है और मतलब किस कर रही रहती है। प्रीति का तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा रहता है, वैदे और थोड़ा टाइटली कर रही रहती है।
फिर थोड़ी देर के बाद प्रीति नॉर्मल होती है और प्रीति भी उसे लिप किस करने लगती है बैक। तो दोनों बहुत डीपली एक दूसरे को, रोड के किनारे सुनसान रोड, कोई भी नहीं है वहाँ पर, वो दोनों एक दूसरे को कर रहे रहते हैं। और थोड़ी देर तक करते हैं, मतलब 5 मिनट तक तो आराम से करते। फिर एकदम से प्रीति धक्का देती है वैदेही को, कहती है ये क्या है। तो वो कहती है कि किस थी मेरे ख्याल से, तो वो तो मुझे भी पता चल रहा है वैदेही, बट ये ऐसे रोड पे रोक कर साइड तरीके से ये क्या है। तो कहती है वो ना फिर भी कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, मैं क्या करूँ। मतलब जब तुमने मेरे लिप को सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट के टाइम पे टच किया था तब से बहुत एक्टिव थी मैं, मतलब मेरा बहुत मन कर रहा था मैं तुम्हें किस करूँ। और फिर जब कपल को भी इतने अच्छे से देखा तब भी मेरा बहुत मन कर रहा था। और फिर मैंने जब तुमने मेरी वेस्ट को टच किया तो मैं एक्टिव हो गई, वैदेही कहती है। तभी प्रीति कहती है कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है पापा, तुम कहाँ जाके कहीं पर कुछ भी शुरू हो जाओ, बहुत डेंजरस हो तुम। मैं तुम्हारे साथ कहीं जाने से पहले 100 बार सोचूंगी, और दूसरी बात तुम्हारी वेस्ट को तो कभी टच ना करूँ, तुम कहीं पर भी एक्टिव हो गई तो। तभी प्रीति कहती है ऐसा नहीं है, वैदेही कहती है ऐसा नहीं है तुम, मैं मतलब इतनी भी नहीं हूँ कि कहीं पर भी कुछ भी हो जाओ, बट वो हो जाता है ना कभी कभार। तो कहती हो जाता है या बहुत कुछ हो जाता है, चलो अब घर छोड़ो मुझे। तो फिर यहाँ से फिर ये लोग घर चले जाते हैं। प्रीति को जब वो घर छोड़ती है काफ़ी अच्छे से स्माइल कर रही होती है, प्रीति भी स्माइल करती है, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है सब कुछ। तो चले जाते हैं। यहाँ पर जैसी अनन्या घर पहुँचती है वो काफ़ी अपसेट होती है, बहुत रोने जैसा उसका मुंह होता है। तब उसकी मॉम कहती है कि बेटा क्यों रो रहे हो आप। तो वो कहती है मम्मा मुझे कुछ नहीं, और ऐसे कह के वो अंदर चली जाती है। तब उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत रोने जैसा उसका मुंह होता है, वो बात ही नहीं कर रही रहती है। आती भी है अपनी ड्रेस चेंज करके चुपचाप खाना खाती है और चली जाती है। उसकी मम्मी को थोड़ा अजीब सा लग रहा रहता है और समझ में भी नहीं आया था। तब उसकी मम्मी उससे पूछती है कि बेटा हुआ क्या। तो कहती मम्मा मेरा ये जो गिफ्ट था ना ये टूट गया है, और मुझे ना मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था। तो वो कहती है अच्छा दिखाओ गिफ्ट। तो गिफ्ट को देखते हैं तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ बेटा टूट तो गया है, बट मैं ट्राई करती हूँ ना इसको रिपेयर करने की। तो कहते नहीं मम्मा उसने मुझे कहा था कि गिफ्ट को बहुत अच्छे से संभाल के रखना, और मम्मा मैं एक गिफ्ट भी संभाल नहीं पाई हूँ, आई एम सो केयरलेस पर्सन। तो कहती है बेटा टूटा कैसे। तो फिर वो अपनी मम्मी को बताती है कि बस में धक्का लगा निशांत का और ऐसे गिर गया। तो कहती कोई बात नहीं। उसकी मॉम जो रहती हैं वो बहुत अच्छे से समझती है कि कभी कोई प्यार से गिफ्ट दे तो अच्छा लगता है ना। तो समझते हैं सब के सब। तो उसकी मम्मी वहाँ वहाँ से फेविक्विक लाती है और उसको जोड़ने के लिए काफ़ी दोनों बैठ के करीब आधा घंटे तक दोनों उसके धीरे धीरे कोशिश करते कि वो गिफ्ट्स को रिपेयर कर सकें। तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम जाओ सो जाओ, तुम थक गई होगी और फिर तुम्हें स्टडीज भी करनी है, मैं देख लेती हूँ। तो वहाँ से चली जाती। थोड़ी देर में जो चाहत का कॉल आता है अनन्या को, चाहत का कॉल जैसे ही अनन्या को आता है तो अनन्या जैसी वो कॉल देखती है तो पहले तो वो अपसेट होती है और कहती है हेलो। तो चाहत वहाँ से बोलती है आप अपसेट हो या आप रो रहे हो। तो कहती नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो कहती बताओ ना क्या हुआ। तो वो कुछ नहीं बोलती। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से पूछते रहते हैं क्या हुआ। तभी चाहत कहती है अच्छा नहीं बताना है, हम आपके हैं कौन, आखिर आप हमसे क्यों शेयर करोगे, हम आपके तो कुछ लगते ही नहीं है ना। तो तभी अनन्या कहती है नहीं बेबी ऐसा नहीं है, वो मेरे से एक गलती हो गई। तो तभी चाहत बोलती क्या गलती हो गई बताओ। तो वो बोलती है कि वो आपका गिफ्ट टूट गया। पहले तो चाहत को भी बहुत बुरा लगता है कि इतने प्यार से उसने फीलिंग्स के साथ वो गिफ्ट दिया था। गिफ्ट की वैल्यू नहीं होती है, पर गिफ्ट की देने वाले की नीयत और देने वाले की फीलिंग्स की वैल्यू होती है। तो वही चीज़ उसके मन में आती है तो वो थोड़ा चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती है। फिर एकदम से बोलती है कि मैंने कहा था। तो वो कहती कोई बात नहीं बेबी, गिफ्ट टूट गया तो टूट गया, हम नया ले लेंगे। और वैसे भी अब तो गिफ्ट के सिलसिला तो स्टार्ट हो ही जाएगा। तो एक गिफ्ट टूटता है तो कोई इतना दिल पे नहीं लेता, आप टेंशन मत लो, गिफ्ट जल्दी से सही हो जाएगा। आप आप बस रो मत, क्योंकि आपके रोने से मुझे फ़र्क पड़ता है, गिफ्ट हो जाएगा।
तो मत रो। तो चाहत बहुत प्यार से कंसोल करती है अनन्या को। फिर चाहत एकदम से पूछती कि बेबी गिफ्ट टूटा कैसे? तब वो बताती है कि निशांत उसके बाजू में आके बैठा था, बहुत सारी बकवास बातें कर रहा था और उसने उसको थोड़ा सा फोर्स किया जिसकी वजह से वो गिफ्ट टूट गया। तो चाहत को कहीं ना कहीं गुस्सा निशांत के ऊपर रहता है और निशांत के लिए अब उसको थोड़ा सा वरिडनेस होने लगती है, क्योंकि निशांत का जिस तरीके से बिहेवियर हो रहा रहता है वो सही नहीं रहता है। और दूसरी तरफ जो रिमझिम रहती है वो अरुण के मतलब लड़ाई झगड़े करने के बाद अरुण से अपना मुंह फुलाकर बैठ चुकी रहती है। वो बात भी नहीं करना चाहती थी अरुण से। तो जब अरुण अपने डैड के साथ घर पहुंचता है तो अपने डैड को बताता है पापा ऐसा हुआ था स्कूल में। तो उसके पापा काफ़ी ज़्यादा हंस रहे रहते, कहते हैं कि दो गर्ल्स फाइट में तुम फंस गए। तो कहते हैं पापा सैंडविच बन गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं ये दोनों लड़ क्यों रही हैं। तभी उसके डैड बोलते हैं अच्छा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था या तुम समझना नहीं चाहते हो? भाई हमारे बेटे की पॉपुलैरिटी अच्छी बढ़ गई है, दो लड़कियां उसके लिए लड़ रही हैं। तो कहता पापा कुछ भी, एक लड़की मेरी आज तक लाइफ में दोस्त नहीं बन पाई और आप प्योरिटी की बात कर रहे हो और लड़ाई और झगड़े की। आप बिना मेरे मज़े लेना बंद करो। तो कहते अच्छा मैं मज़े ले रहा हूँ ठीक है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है तुम्हारी लव स्टोरी। तो कहते पापा किसकी लव स्टोरी? कुछ भी नहीं है मेरी। तो कहते अच्छा ठीक है कोई नहीं चलो। तो कहते पापा वो रिमझिम बहुत गुस्सा करती है, बहुत ज़्यादा, मैं कैसे उसको हैंडल करूँ? पर तुमने कभी कोशिश की है कि रिमझिम इतना गुस्सा क्यों करती है? तो कहते पता नहीं, शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, कभी क्या करती है कभी क्या करती है वो ही जाने। मुझे तो कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझसे बात भी नहीं कर रही है और बोलती है कि तुमने जानबूझ के उसको बॉटल ओपन करनी थी। पापा मैंने कुछ भी नहीं किया। हम्म देखते हैं। अच्छा सुनो, अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, ऑफिस जाना है मुझे, तुम घर जाओ। मैं बाद में तुम्हारे से शाम को आकर इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो वो कहता है ठीक है पापा मैं शाम को बात करता हूँ। और ऐसे बोल के जो अरुण है अपने घर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर रिमझिम भी बहुत गुस्सा होकर चिड़चिड़ होकर घर पे पहुँचती है और अपनी दीदी को बता रही रहती है कि ऐसे ऐसे हुआ था। उसकी दीदी तो इतनी हंसते हुए बोलती है कि तुझे क्यों इतना उलझने को आ रहा था? हाँ चलो, अगर अरुण उसका ढक्कन खोल भी देता बॉटल का तो तुझे इतना प्रॉब्लम क्यों हो रही थी भाई? हाँ, तुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? तेरा कुछ सीन चल रहा है क्या? तो वो अपनी दीदी की तरफ बोलती किसके साथ? तो कहती जिसका ढक्कन खोलने पे तुझे इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा था उसी के साथ ना। तो कहती कुछ भी दी, मजाक तो हद का किया करो, मेरे टाइप का नहीं है अरुण। तो कहती अच्छा तेरे टाइप का नहीं है तो किसके टाइप का है? कहते पता नहीं किसके टाइप का है, मेरे टाइप का तो नहीं है। और मेरा और उसका कभी कुछ नहीं हो सकता है, वो पागल है। बस मुझे ना ऐसा लगता है कि वो छोटा सा बच्चा है, उसे सही और गलत के बीच का डिफरेंस नहीं पता, तो बस मैं थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहती हूँ उसको लेकर। अच्छा तो तुम प्रोटेक्टिव रहती हो, वो भी एक छोटे से बच्चे के लिए? तो कहती है मतलब छोटा बच्चा मतलब क्या? वो मुझे पता है छोटा बच्चा है बट एक्चुअल में तो नहीं है ना। तो कहती सही बात है। तो क्या सोचा है फिर? नहीं, इसमें सोचना क्या है, छोड़ो, मैं जा रही हूँ फ्रेश होकर आती हूँ। तो सब लोग अपने लाइफ में इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक में रहते ही हैं। और जो पूजा रहती है वो तो अपने अपने सीनियर लेवल रहता है उनका, वो अपनी अलग जोन में रहते हैं, मतलब उनके फ्रेंड सर्कल अलग रहता है। तो वो जाती है तो अपने फाइनली वो जीशान से मिलती है। तो जीशान जो रहता है वो जब पूजा को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो कहता है कि हाय। तो पूजा वो बहुत नॉर्मल रिएक्ट कर रहा रहता है, लेकिन पूजा को पता रहता है कि उसने तो वो सब चीज़ें देखी है। तो पूजा धीरे से बोलती है जीशान। तो वो कहता है कि हाँ यार मुझे ना ऋत्विक से मिलना है, आई हैविंग अ ह्यूज क्रश ऑन हिम, ही इज़ सच अ माइंड ब्लोइंग, आई जस्ट वांट हिम। तो वो एकदम से अजीब सा बिहेव करके बोलता है अरे तुझे ऋत्विक क्यों पसंद आने लग गया यार? ऋत्विक तो आह, ऋत्विक क्यों? तो वो कहते अरे हैंडसम था, तेरा दोस्त है, काफ़ी डैशिंग था, क्यों नहीं आएगा यार पसंद? उसके देखी बॉडी स्ट्रक्चर इज सच अ माइंड ब्लोइंग एंड आई लव इट। तो तू बता कब मिलवा रहा है तू मुझे उससे? तो कहता है यार वो कभी और मिलवा दूंगा।
तो कहती नहीं नहीं, मुझे तो अभी मिलवा तू उससे, मुझे जानना है। तेरा तो दोस्त है ना, कहाँ मिला वैसे वो तुझसे? मैंने बताया था ऑनलाइन है, जीशान कहता है। तो कहते अच्छा, बट मेरी करवाया सेटिंग उसके साथ। तो यहाँ पर जो पूजा रहती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टीज कर रही रहती है जीशान को, कि ताकि वो उसके मुंह से निकाल पाए। तो आगे कुछ एपिसोड्स में देखेंगे, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो मुझे कुछ काम है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।